नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हरियाणा के हाजीपुर गांव में हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के लगातार एक के बाद एक गांव में हम पहुंच रहे हैं और आपको गांव की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हाजीपुर पहुंचे हैं तो हाजीपुर गांव में एंट्री गेट है, जो ये देखिए, हाजीपुर गांव आपका स्वागत करता है। इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं आज हाजीपुर के गांव के खेत खलियानों में। वहां पर जाकर आपको गांव की हर एक चीज से रूबरू करवाएंगे। कहते हैं कि गांव बहुत बड़ा नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ, छोटे छोटे गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। गांव में लगभग आपको बता दें कि 2000 से 2500 की आबादी है। तो गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन गांव खेती बाड़ी करता है, साथ ही साथ दूध का व्यापार करता है। और इस गांव में क्या क्या चीजें हैं और गांव के सरपंच जी ने कितना विकास करवाया है, मेन तो मुद्दा ये है। जनता से जानेंगे और ये भी पूछेंगे, क्या गांव अब पक्की सड़कों से रूबरू हो पाया है? क्या गांव में पानी की सुविधा है? गांव में लाइट पानी है या नहीं? ये बड़ा मुद्दा रहेगा। तो चलिए बने रहिएगा गांव शहर की कहानी में हाजीपुर गांव। हाजीपुर गांव में हम पहुंच गए हैं और पहुंचते ही हमारी नजर जो है सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं पर पड़ती है। भाई ढाणी जिसे कहते हैं कि कहीं आसपास आपको शहर का नजारा नहीं दिखेगा। थोड़ा कैमरामैन से चाहूंगा घुमा के ये ढाणी का नजारा भी दिखाया जाए। दूर दूर तक आपको ये खेत खलियान और बहुत दूर सड़क आपको दिखाई देगी, जहां से इक्का दुक्का आपको गाड़ियां आती हुई दिखाई देगी। और उसी बीच आप देखेंगे छोटे बच्चे गायों की सेवा करते हुए। बड़ी शांतिपूर्ण जीवन है ये, जहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अगर है तो कुछ अपना काम। उसी खेतों में हमारी महिलाएं काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए, सर पर धूप चढ़ी है और इसी धूप में हम चाहते हैं कि आपको भी गांव शहर के नजारे दिखाते रहें। तो चलिए महिलाओं से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि खेती बाड़ी में क्या कुछ ये कर रही है, इनके सरपंच जी ने कितना काम किया है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है आपको ये बताना। भाई आपके लिए गाँव शहर की कहानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हम शहरों की तरफ भागते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे गांव से ही तो शहर बने हैं। और भारत की आधी आबादी तो गांव में इसीलिए है क्योंकि आज अन्न के भंडार खाली नहीं होने दिए तो ये यही लोग हैं। तो हम इन्हीं से मिलते हैं। देखिए, पहले तो इनसे पूछ लेते हैं कि कहीं इनका धान हम अपने पांव से ही ना खराब कर दें। तो पहले इनसे जान लेते हैं। और खेतों में जब जाते हैं तो सबसे पहले देखिए, हमारी मुझे लग रहा है कि ये पालक हैं और कुछ तो इन्हीं से जान लेते हैं कि हेलो, नमस्ते माता जी। नमस्ते। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? हम नड़ाव कर रहे हैं। अच्छा, नड़ाव तो समझ में आया। ये क्या पालक है या फिर गाय भैंस को देने वाला चारा है? ये मूली है। अच्छा, इसमें अब मूली कब बोई आपने? मूली बस अभी 15-20 दिन पहले बोई थी। अच्छा, तो अभी पक्की नहीं होगी ना? नहीं, कच्ची है अभी। अभी सब्जी नहीं बना सकते? नहीं, अभी नहीं बना सकते। अभी नहीं बना सकते। अच्छा, आपने ये जो चेहरे पर मास्क लगाया है, ये कोरोना के डर से लगाया है या धूप से बचने के लिए? नहीं, ये तो मतलब जेठ ये ससुर या बैठे से घूंघट की मारी लगी। देखिए, जेठ जी बैठे हैं, ससुर जी बैठे हैं, तो मास्क का मास्क हो गया है, घूंघट का घूंघट हो गया है, धूप से बच गए हैं। मतलब बड़े फायदे हैं इसके। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितनी तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं आप? हम +2 पढ़े लिखे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताइए, कभी ऐसा लगता है कि इस धूप में खेत में काम करना पड़ रहा है? कोई नौकरी वोकरी कर लेते, काम नहीं करना पड़ता? नौकरी वो +2 की जो वो लाए थे ना, वो तो घर पर ही रह गई, वो तो नहीं मिली। मतलब 10वीं की सनद। आगे बढ़ना चाहते थे? आगे बढ़ना चाहते थे? चाहते तो थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यहाँ जमींदार में आके शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर वे पाले पोसे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो था कि कुछ पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा, ये बताओ, कोई सपना था कि कोई नौकरी करनी है, किसी में जॉब करनी है? सब तो कोई सपना नहीं था। ये सोचा था कि पति लगा पाएगा, उससे सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं? ऐसा हुआ नहीं। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। पर एक बात बताइए मुझे, गांव से शहर अच्छे हैं या गांव अच्छे हैं? क्योंकि गांव में तो इतनी खुली हवा है,
ठंडी हवा है। शहरों में तो ये नहीं होती है, शहरों में तो इतनी आवाज है, इतने लोग हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? हमें गाँव ही अच्छा लगता, गाँव में ही पले बड़े थे हम। हाँ। पर ये गाँव ही अच्छा, शहर नहीं अच्छा लगता। अच्छा, गांव ही अच्छा लगता है, गांव में ही पले बड़े हैं। तो चलिए और भी वहां पर हमारी माताएं जो काम कर रही हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जब गांव शहर में, देखिए यहाँ पर ये मूली की खेती है, थोड़ा ध्यान से चलना है हमें, नहीं तो यही महिलाएं कहेंगी कि देखिए आज मैडम जी जो आई थी उन्होंने हमारे पूरे धान पर पांव रख के खेती को खराब कर दिया है। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या नाम है आपका? अच्छा, तन्नू। अरे तन्नू, आप बताइए मुझे, ये जो पाइपलाइन में देख रही हूँ, ये खेतों में पानी दिया जाता है इससे? तो जैसे वो देखो वहां पर, मैं चाहूंगी कैमरामैन थोड़ा दिखाए, खेतों में पानी दिया जा रहा है। ये पानी देने का जो समय भी तय होता है, कब देना है, क्या करना है, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो खेतों में पानी दिया जाता है उसका कोई टाइम होता है? कब देते हैं खेतों में पानी, कितने टाइम बाद देते हैं? टाइम होता है खेतों में पानी देने का। हाँ। जैसे खेती काटी है तो इसमें अब पानी देंगे, पड़ाई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें कुछ खेती करेंगे। अच्छा, तो अब ये जो पानी दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इसकी जगह बदल दीजिए। हाँ, तो कितने घंटे या कितने घंटे तक? 3 घंटे तक एक जगह? हाँ, 3 तब घंटे। जाकर उससे ज्यादा देंगे तो ज्यादा गच हो जाएगा, उसकी वजह से 2-3 दिन सुखाना पड़ेगा, तो इसलिए 3 घंटे से ज्यादा नहीं। 3 घंटे मतलब ये जो 3 घंटे है उसमें जमीन की पानी की पूर्ति हो जाती है, जिसमें वो जितना जमीन को पानी चाहिए उतना 3 घंटे में मिल जाता है। अच्छा, आप तनु बताइए, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई तो की, पर अब तो नहीं करते। क्यों? 10th तक की है बस। अच्छा, उसके बाद छोड़ दी? हाँ। उसके हम खेती बाड़ी में लग गए? हाँ। अच्छा, तो तनु मुझे ये बताइए कि इस बार ये मूली है और क्या क्या है खेती में? पालक बोएंगे अब। हाँ। अब मूली बोई है, सलगम, मतलब गाजर, बहुत सारी चीजें बोनी, मटर। अच्छा, सारी सब्जियां घर पर? हाँ। अच्छा, ये जो जितनी मैं सब्जियां देख पा रही हूँ जो लगाई हुई है, इन सब्जियों का क्या व्यापार भी किया जाता है, मार्केट में दी जाती है घर के खाने पीने के लिए? मार्केट में भी देते हैं और घर पर भी खाते हैं। अच्छा, ये तो मार्केट में हो गई। और खेती में मतलब क्या क्या बोते हैं आप? खेती में गेहूं, सिरसू, जौ, बस इस टाइम तो यही खेती की। अच्छा, आप बताइए कि आज मैं आपके सरपंच जी के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि सरपंच जी बनने के बाद में किसानों को कोई सुविधा मिली? हाँ। तो क्या सुविधा मिली? सुविधा तो बस वैसी है जैसे पहले थी। पहले था? अच्छा, आप किसान हैं और तनु पढ़ी लिखी किसान है, आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए? पानी की सुविधा पूरी है? हाँ, पानी की सुविधा पूरी है, सब कुछ अच्छा है। सड़कें पक्की है? हाँ, हमारे गांव में सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको लगता है कि सरपंच जी ने नहीं करवाया? नहीं, हमें तो अभी इतनी समझ नहीं है, हमें हाँ। तो इतना पता नहीं है कि जितना पता है उतना है। वैसे तो हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा है। स्कूल नहीं है, मैंने ये सुना है। क्यों नहीं है स्कूल? नहीं है आपके हाजीपुर में स्कूल नहीं है? हाँ, हाजी। पाटली में है, हाजीपुर में नहीं है। हाँ, लेकिन तो फिर आपको अगर पढ़ने हो, ये इन बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना हो तो कहाँ भेजते हैं? यही गांव में स्कूल है। अच्छा, गांव में? हाँ। पाटली में? हाजीपुर से थोड़ा आगे? यही है, बस पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ तक है स्कूल? एक स्कूल है नर्सरी से लेकर 5वीं तक, और एक 6ठी से लेकर 8वीं तक, वो मिडिल का है, और एक हाई स्कूल है स्टेशन पे। एक बात बताइए, धूप में हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ऐसे पक से जाते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत धूप है, गर्मी है। आप तो घंटों काम करते हैं, ये पानी देने का काम है, बिजाई का काम करना हो, कभी लगता नहीं है कि नहीं ये काम नहीं होता, कुछ और करना है? आदत पड़ जाती है ना, तो करते रहते हैं तो। अच्छा, अच्छा भी लगता है। हाँ। अच्छा तनु, अगर मैं शहर का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि शहर में जाना है, गांव में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है गांव अच्छे होते हैं? हाँ, वैसे तो गांव अच्छे होते हैं, पर जो लोग ज्यादा टाइम गांव में रहते हैं तो उनको शहर ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि गांव में बोर हो जाते हैं लोग। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो वही वाली कहावत है भाई। शहर दूर से इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हम कभी वहां जाते नहीं हैं, यही रहते हैं, तो इसीलिए हमारी वो बात हो जाती है कि भाई चलिए गांव एक बार देख कर आए। और महिलाओं से जब जाना तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारी महिलाएं कितना काम करती हैं। चलिए, गांव की और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है।
महिलाओं से बात कर ली और अब हमें भाई साहब यहाँ पर लेकर आए हैं कि चलिए आपको बिजाई हो रही है वो भी दिखाते हैं कि खेत में क्या बुआई हो रही है। वो देखिए, इनसे जानते हैं जो ये खेती बाड़ी करते हैं, और साथ ही साथ ये जो बिजाई कर रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखिए, ये है हमारे किसान भाई, जिन पे देखिए सर पे गमछा और ये कड़क धूप में मेहनत करने की एक अलग ही जज्बा है। अच्छा, यहाँ जानना चाहूंगी, आजकल आप टीवी भी देखते नहीं होंगे, मुझे लगता है बड़े बिजी हो। सोफे लगा लेते हैं हमारे नेताजी जब बैठते हैं देखा ये देखा है, सोफे लगे होते हैं वो देखा है, पर हमारे यहाँ इन्हीं से काम चल जाता है। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, अच्छा कुलदीप जी ये बताओ किस चीज की बिजाई कर रहे हैं आप? गेहूं की जी। अच्छा, कब लगे हैं? सुबह 6 बजे। और अभी तक कर रहे हैं? हाँ जी। ये सफर कितनी देर और चलेगा? 2 घंटा और जी। मान के चलो 1-2 बजे तक तो ये ऐसी ही गाड़ी चलती रहेगी, बिना थके बिना रुके। अच्छा कुलदीप जी एक बात बताइए, हम भी आज आपके इसी ट्रैक्टर पर, जहाँ शोपे तो नहीं लगे हैं, गद्दे वाली सीट भी नहीं है, इस एक वो क्या कहते हैं लकड़ी की फटी लगी हुई है, उसी पर बैठ के हम भी सफर करके देखते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बिजाई की जाती है, इसमें एक और आदमी होता है या इसमें जरूरत नहीं है, अपने आप ही बीज लेता रहता है ये? ना जी, चाहिए रख ले, चाहिए एकला बोले। अच्छा, एकला कैसे बोले हो, ये मेरे को थोड़ा सा समझा दो। दूसरा की जरूरत पड़ती है, डंगा लग जाए उसको झाड़ने के लिए। हाँ। यानी ठीक से बो तो अगलेट नहीं हो तो खेत साफ हो तो एकला बो सकता है। अच्छा, ये बात है। चलिए, तो मतलब इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी देखिए, आप बैठिए, मैं ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगी। हाँ, ये तो ये मेहमान जी तो हमें ट्रैक्टर सौंप के ही चले गए हैं। देखिए ये, अच्छा इसका स्टार्ट करने का अलग ही है, कैसे करेंगे जरा बताइएगा। हाँ, अरे आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी से तो इसका स्टार्ट होने का तरीका ही कुछ अलग है, वो जरूर कैमरे में कैद करिएगा। ये देखिए, अब ये ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखिए खेतों में है और बिजाई हो रही है और गेहूं की खेती की जा रही है। और आजकल ऐसी टेक्निक आ गई है कि जिसमें 2-3 लोगों की जरूरत नहीं है, बीज से भर दिया गया है और अपने आप ये थोड़ा थोड़ा बीज है जो जमीन में बुआई हो रही है। तो जितना बीज जहां पर जाना है उतना बीज, बिल्कुल देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा भी रहे हमारे किसान भाई, जितना बीज जिसमें जाना है उतना थोड़ा थोड़ा अपने आप जमीन में बो दिया जाता है। और देखिए, अब इसमें क्या होता है कि एक और काम करने वाले की जरूरत नहीं होती है, एक ही आदमी पूरी खेती कर सकता है, खेती की बिजाई कर सकता है। आप मुझे बताइए कि कितने बीघा खेत है आपका? 2 बीघा जी। 2 बीघा है, 2 एकड़। 2 एकड़ है, कुछ वैसे ले रखी है पट्टे पे। तो इस 2 एकड़ में कितना, मतलब क्या क्या बो देते हैं आप? देखो जी, 2 एकड़ घर की है और 5-6 एकड़ वैसे ले रखी है बटाई पे। 7-8 किले है, इसकी किसानी करते हैं हम। किसानी करते, वो तो समझ आ गया, लेकिन आप मुझे बताइए सरकार से कोई किसानों को मदद मिली है? क्योंकि कोरोना की मार तो बहुत पड़ी है जी। देखो जी, मेहनत करने वालों को कोई वो नहीं है, भूखा कोई मर नहीं सकता, पर सरकार लाभ देती है फिर भी कम है। किसानों ने अन्न के भंडार खाली नहीं होने दिए, लेकिन सरकार की कोई मदद आप तक पहुंची हो? नहीं जी, कोई मदद नहीं पहुंची जी। अच्छा, कोरोना की मार तो शहरों में हर किसी को पड़ी है, गाँव में पड़ी है, हमारे किसानों की बात करें, आप पर कितनी मार पड़ी? ना को कृषि की तरफ तो आया कोई देखने, ना कोई डॉक्टर की तरफ तो कोई चेकअप उकअप कुछ नहीं। जो फसल बोई थी सब्जी उब्जी को बाढ़नी पड़ी, मंडी बंद थी कि कहाँ लेके जावे, बर्बाद हो गई। हाँ जी। कितना नुकसान मानकर चले? पर बीघा 10,000 रुपए का नुकसान है। पर बीघा 10,000, तो मानिए किसान को कितना नुकसान हुआ है इस बार। लेकिन अब फिर से बिजाई शुरू कर दी है, अब लगता है कुछ अच्छे दिन आए? नहीं जी, अभी से तो कुछ नहीं आए, अभी अच्छे दिन नहीं आए। नहीं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, क्या लगता है अच्छे दिन आ गए? सभी बालक ठाली अंडा अच्छा दिन हो तो नौकरी नहीं लायक जे बालक। हांडा का मतलब है सभी बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। बताइए अच्छे दिन कहाँ है? अच्छा, सरपंच जी के बारे में बताइए, जब आपके गांव में आते हैं। हाँ, जरा इसको बंद कर दीजिए आप। हाँ, क्योंकि
ट्रैक्टर सवारी हमने आपको दिखा दी। सरपंच जी ने काम किया है गांव में? सरपंच ने हमारे बहुत अच्छा काम किया गाँव में, बहुत ही अच्छा। पूरे गुड़गांव जिला में ऐसा काम कहीं भी नहीं है जो हाजीपुर की पंचायत में हुआ। जरा बताइए कि कौन कौन सा काम है जो सरपंच जी ने करवाया? एक तो हमारे गांव में जो रास्ता नहीं था कहीं पे भी, सभी पक्के रास्ते हो गए तैयार कति। PWD के रोड बन गए सभी। और गांव के अंदर जाके देखो इतनी साफ सफाई मिलेगी आपको। बहुत हरिजनों की चौपाल है, वाल्मीकियों की चौपाल है, सभी की चौपाल तैयार है। क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि सरपंच जी ने नहीं करवाया, और या यूं कहें इस गांव में होना चाहिए था सरकार की तरफ से? कोई काम बचा ही नहीं है ऐसा जो अगली पंचायत आगे उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी। अब अगले सरपंच जी जब आए तो वो खाली पीली ऐसे ही आकर बैठ जाए, क्योंकि अब काम तो सारे सरपंच जी ने करवा दिए हैं। हमारे ये किसान भाई कह रहे हैं, देखिए ये किसान जो असल है वो सच बोलेंगे, क्योंकि ये तपती धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, जब आप वोट देते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है कि सड़क, पानी, बिजली पूरी मिल रही है? बिजली अब तो 16 घंटे दे रहे हैं। पहले तो ऐसा हो जाता कि कई कई दिन लाइट नहीं आती, खराब हो जाए तो को देखने नहीं आते। 5-4 दिन लाइट ही नहीं आती। खराब होने के बाद को देखने ही नहीं आते, हांडते ऐसे ही। कोई कहीं तो पानी भर के ले आओगे। अब सरपंच जी जैसे ही कुछ होता है तुरंत करवाते हैं? सरपंच जी के आने के बाद तो बहुत सुधार है। सुधार है मतलब ये फर्क पड़ा है कि पंचायत कर रही है अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। पंचायत अपनी तरफ से काम करती है। हर बात मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हैं, मतलब बड़ा कड़वा सच है कि सरकार कुछ नहीं करवा रही है, जो है सब मिलके करवा रहे हैं, पंचायत अपनी तरफ से करवा रही है। जो पंचायत की ग्रांट है वही काम आती है। वैसे जो विधायक है वो निर्दलीय है। उसको सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब आप तो किसान हैं, खुलकर बोलिए आज कि सरकार से आपकी क्या उम्मीद है जो सरकार को करनी चाहिए पूरी? ये आप मंडी में जाकर देखियो, जो बाजरा है उस बाजरा की वैल्यू कर दी 2150 रुपए रेट, लेकिन 40 क्विंटल से ऊपर एक जमींदार नहीं दे सकता। जिसके ज्यादा हो जो कहाँ लेके जाएगा? 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं बेच सकता एक किसान। हाँ। तो फिर जो अगर ज्यादा हो गई वो तो बर्बाद हो गई। अब उसकी कोई प्राइवेट खरीदे को 1400 में लेगा। तो फिर वही हो गई ना, दाम कम हो गए हैं, उसके जो भाव है वो कम हो गए। जायज बात है ये। तो वो एक चिंता हो जाती है आपके लिए। लेकिन अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बताइए कि खेती बाड़ी में हमारी महिलाएं लगी रहती हैं, आप लोग भी लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्कूल नहीं है क्योंकि हाजीपुर एक अलग पंचायत बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हाजीपुर और पाथरी दोनों एक हो जाता है, गांव ही एक हो जाता है, लेकिन पंचायतें अलग अलग हो गई, सरपंच भी अलग अलग हो गए। तो शिक्षा की कोई दुविधा नहीं है या बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है? देखियो जी, पंचायत में जमीन काफी है। अगर जो स्कूल के लिए अगर जो गवर्नमेंट बनवाना चाहो तो हाजीपुर की पंचायत तैयार है जमीन देने के लिए। लेकिन मना कौन है जो बनवाना नहीं चाहता? गवर्नमेंट नहीं चाहती, हमारा सरपंच तो तैयार है। अगर जो गवर्नमेंट से आगे से ऑर्डर आएगा तो सरपंच तैयार पाएगा उस चीज के लिए। हाँ। तो चलिए, आप तो अपनी खेती पूरी करिए बिजाई करके, लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में आई जानकर कि यहाँ के जो सरपंच जी हैं उन्होंने काम अच्छा किया है, बेहतर काम किया है, क्योंकि किसान भाई बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। किसान भाइयों का कहना है कि स्कूल हो जाए तो हमारे गांव में 4 चांद लग जाए, क्योंकि गांव ज्यादा बड़ा तो है नहीं। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे हर 6 महीने में खेती बाड़ी में आप देखेंगे नई नई बिजाई होती रहती है, लेकिन किसानों को कोरोना की मार पड़ी है, यह तय है। और इस मार को झेलते हुए किसानों का दर्द भी झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाजीपुर गांव की पूरी कहानी जानने के बाद अब सरपंच जी के पास भी आए हैं, और सरपंच महिला है। इतनी तारीफ जब गांव वाले कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की बागडोर संभाल कौन रहा है। फिर जाके समझ में आया कि गांव की जो बागडोर है वो एक महिला के हाथ में है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो बार बार लोगों ने कहा कि सारी सुविधा तो है लेकिन स्कूल की कमी है, तो आप स्कूल क्यों नहीं बना देते? जी, स्कूल की डिमांड जो हुई है वो हम तो तैयार हैं, लेकिन सरकार से पैसे नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो एक कहेंगे तो पैसे पहुंचाएंगे तो करवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी पर है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर फंड नहीं आएगा तो स्कूल कैसे बनेगी? सरकार से पैसे नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा स्कूल। जी, सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो नहीं बनेगा। अच्छा, ये बताइए, सड़कों से लेके पानी से लेके सारी सुविधा, आपको लगता है कि गांव में कोई ऐसा और कोई काम है जो आपको करवाना है? क्या काम है जो आप करवाना चाहती है?
जी सब काम करवा दिए, सड़क भी, पानी भी, बिजली भी, सब काम गांव वालों की सहायता से और सरपंच ने सारे काम करवा दिए हैं। और बाकी जो रह रहे हुए भी फिलहाल करवा देंगे। तो कोई थोड़ा बहुत बचा है वो भी सरपंच जी आप मतलब करवा देंगे जी। तो महिला के हाथ में बागडोर आने के बाद में आपने देखा कि बहुत सारे काम है जो गांव में हुआ है। लेकिन आप बताइए, कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान हुए, शहरों से गांव में आ गए, हमारे किसान भाई भी परेशान थे। तो आप मुझे बताइए कि क्या कोरोना की मार गांव पर पड़ी है? नहीं, गांव पे नहीं पड़ी है, क्योंकि गांव में कई बार स्प्रे करवा दी गई है, गांव में कोरोना जैसी बीमारी नहीं आई? नहीं आई। वो खाली शहरों तक ही थी जी। अच्छा, खेती बाड़ी में आप मुझे बताएंगे कि आप खेती बाड़ी करते हैं? आप नहीं करते? नहीं। सरपंच जी का काम हो जाता है, गांव की इतनी जिम्मेदारियां कंधों पर होती है, उसको संभालना है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने जानी। तो आज सरपंच जी के हम साथ में बैठे हैं और सरपंच जी का हाजीपुर गांव से पूरी कहानी हम आपको दिखा देते, तो समझ में आया। सरपंच जी ने, अगर मैं कम्युनिटी सेंटर की बात करूं तो बहुत अच्छा आपने सामुदायिक केंद्र बनाया है। लगभग अगर मान के चले कितना खर्चा आया होगा उसमें जी? कितना खर्चा आया होगा ये बताइए। आप बता दीजिए। इनकम टैक्स तो वो तो सरपंच जी का काम है, आप चिंता मत करिए। 1.5 करोड़ रुपया, कम से कम 1.5-2 करोड़ के आसपास उसका खर्चा बैठा है। अच्छा, और जैसे मैं बात करूं, चौपालों की बात करूं, गांव में चौपाल भी बनी हुई है, अलग अलग जगहों पर सारी चीजें आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन पानी गांव में मीठा दे रहे हैं? हाँ जी, मीठा दे रहे हैं। हाँ जी। तो चले, गांव में पानी भी मीठा दे रहे हैं, सब कुछ। अगर कोई बचा है वो काम भी सरपंच जी का कहना है कि करवा देंगे। हाजीपुर गांव में देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आप देखेंगे। सामुदायिक केंद्र, आपको गांव में असल तस्वीर नहीं मिल पाती है ऐसे, बहुत मेहनत करके लोगों के लिए। और आप देखेंगे कि सामुदायिक केंद्र बनाया गया है, सरपंच जी ने ये काम करवाया है। आप मुझे बताइए कि कितना टाइम लगा होगा? मैडम, इसमें लगभग मेरे ख्याल में 2 साल को समय लग चुके हो, और लागत भी करीब मेरे ख्याल में 1.5 और 2 करोड़ रुपया की इसमें लगी है। इसके अलावा ये तुम्हारा एक सामान्य सामुदायिक केंद्र होगा जो गांव का हर बिरादरी में काम कर सकेगी। इसके अलावा हमने एक ऐसी सामुदायिक केंद्र हरिजनों के लिए अलग से बनाया, एक बाल्मीक सामुदायिक केंद्र बाल्मीकों के लिए अलग बनाया है। उसकी लगभग एक की लागत 25 लाख रुपए है, एक की लागत 15 लाख रुपए है। इसके अलावा हमने 5 एकड़ 5.5 एकड़ में खेल ग्राउंड बनाया, जिसमें लगभग 25-30 लाख रुपए की लागत है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए खेलने के लिए, महिलाओं के लिए एक्सरसाइज के लिए भी हमने वहां मशीनें लगा दी हैं। और इसके अलावा हमारा गांव में अब पहली पंचायत बनी है हमारे गांव की। हमारे गांव में कोई मेन एंट्री की सड़क नहीं थी, उसके लिए हमारे गांव की एंट्री के लिए कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री जो नरवीर सिंह की काफी मेहरबानी रही, जिसने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे गांव की एंट्री के लिए और खेतों के लिए नई सड़कें बना दी। और जो कम्युनिटी सेंटर बनाया, ये भी राव नरवीर सिंह की कृपा थी। खेल ग्राउंड बनाया तो भी उन्हीं की मेहरबानी थी, तो हम तो राव नरवीर सिंह का बार बार धन्यवाद करते। इसके अलावा ये सारा कार्य पंचायत का नहीं है, हर गांव के आदमी का इसमें सहयोग रहा है। हर आदमी ने अपना काम समझ के इसमें सहयोग कराया है। तो इसका सारा श्रेय मंत्री को भी, पंचायत को भी और हर ग्रामवासी को जाता है, जितने भी जो काम है। गांव की जनता जब एकजुट होकर गांव का विकास करना चाहे तो भला उसको कौन रोक सकता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है कि ना तो इसमें पंचायत, ना इसमें सरकार, ना सरपंच खुद, यहाँ पर जनता ने अपनी जितनी भागीदारी दी है, उसी वजह से आज इस गांव की सड़कें पक्की, इस गांव का आप नजारा देखकर अंदाजा लगाइए कि इस गांव में कितना काम हुआ है जी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। एक हाजीपुर गांव ही ऐसा था गुड़गांव जिला में, जो इसमें सबसे पहले ही 24 घंटा बिजली की व्यवस्था ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों के सहयोग से हुई थी, जिसमें हमारे शत्रुजीत कपूर CMD जी थे और हमारे चीफ साहब थे हमारे, उनकी मेहरबानी से यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। तो हमने गांव ने डिमांड करी थी, भाई हर विधायक और हर सांसद एक अब अपने गांव को गोद लेते हैं, तो हमारे गांव को भी गोद लेकर 24 घंटा बिजली दी जाए। उसी समय ही उन्होंने आदेश कर दिए थे, हाजीपुर के नाम से स्पेशल लाइन खींच के हमारे गांव में आई, जो 24 घंटा गांव में लाइट हुई। इसी को मार्गदर्शन मानते हुए सरकार ने जगमग गांव के तहत पूरे गुड़गांव जिले में और अब तो हरियाणा के काफी गाँव में बिजली की व्यवस्था की है। गाँव के सहयोग से हर गांव के पोल बाहर किए गए, बिजली की चोरी रोकी गई, मीटर बाहर लगवाए गए। तो हर जनता का, हर गांव ग्रामवासी का
इस गांव को बढ़ाने में, नवनिर्माण करने में। कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर एक अच्छा काम हो गांव में तो उसे देखकर पास और पड़ोस के गांव भी बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। गांव में लाइट आने की वजह से गांव के आसपास गांव में भी लाइट, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं लोगों ने देखी और मांग करना शुरू कर दी कि देखिए पड़ोस के सरपंच कितना काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके आज गांव जगमग हो रहे हैं, गांव में सुविधाएं हैं और गांव शहरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। गांव शहर की कहानी के लिए हाजीपुर पहुंचे हुए थे और हाजीपुर से आपको पूरी गांव की रिपोर्ट दिखा रहे थे। आज आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव के हाजीपुर गांव में हम मौजूद हैं और पूरे गांव की कहानी आपके सामने रखी। अंदाजा लगाइए इस गांव में कितना विकास हुआ है, साथ ही साथ गांव में सरपंच जी ने कितना काम किया है, क्योंकि यहाँ किसानों ने कोरोना की मार तो झेली है, सरकार से जो उम्मीद की थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, किसान यहाँ पर खुश हैं, खेती बाड़ी करते हैं और दूध का व्यापार करते हैं। स्कूल की सुविधा नहीं है, ये एक छोटा सा दर्द यहाँ पर फिर भी झलकता हुआ दिखाई दिया। सड़कें पक्की है और एक भला गांव को क्या चाहिए। लेकिन किसानों का कहना है कि जो अनाज है वो मंडी तक पहुंचता है, लेकिन जिस भाव में हम बेचना चाहते हैं, जितना हम बेचना चाहते हैं उतना बेच नहीं पाते हैं। ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए थोड़ा सोचे। अगर दूसरी यहाँ पर आप देखेंगे लगातार पीछे फुहारे चल रहे हैं, ये पानी दिया जा रहा है खेतों में और किसान भाई यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज मेरा गांव मेरा शहर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको गांव शहर की कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर होंगे ऐसे ही किसी गांव में, जिस गांव की कहानी आपकी जुबानी।